हाँ, गुड आफ्टरनून दोस्तों। दोस्तों आज हम जो एस डी एस स्ट्रक्चर था, ये किस तरह से STM1 में फॉर्मेशन होता है हमारे लोअर ऑर्डर सीपीयू को, हम इस पर बात करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट SDS में यही है, और समझेंगे इस पर हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। ये C12 BC12 ये सब कैसे क्या हो रहा है, STM1 कैसे कन्वर्ट हो रहा है, और दूसरा थोड़ा ये TDM और FDM के बारे में बात करेंगे, मल्टीप्लेक्सिंग कैसे हो रही है। तो चलिए एक एक करके हम इसमें पहले हम करते हैं, देखते हैं कैसे क्या जो है हो रहा है। तो सबसे पहले तो आपका ये C12, ये C12 का मतलब है आपका था 2 MB डेटा, 2 MB डेटा है। मतलब आपका जिसमें कि आपका एक E1 जिसको आप बोलते हो 30 वॉइस चैनल और 2 चैनल एक्स्ट्रा, एक सिग्नलिंग के लिए और एक सिंक्रोनाइजेशन के लिए, ये आपका 2 MB डेटा है। अब इसको हम कैसे STM-N में कन्वर्ट करें 2 MB को, तो इसमें सबसे पहले हम ऐड करते हैं POH, पाथ ओवरहेड। अब पाथ ओवरहेड का क्या काम है, ये इंड टू इंड सिग्नलिंग को, परफॉर्मेंस को ये हैंडल करेगा POH। जब इस C12 में POH की हम बाइट्स डाल देंगे तो हम उसको कहेंगे वे BC12 बन गया, वर्चुअल कंटेनर 12, क्योंकि इसमें कंटेन किया है क्या, इस पेलोड को। तो एक वर्चुअल ही है, मतलब कोई फिजिकल ऐसा नहीं कि हम टाइम स्टार्ट इसमें अभी TDM में आपको बता देता हूँ तो उसको पता लग जाएगा अच्छे से। इसमें जब हम C12 में POH हम ऐड करेंगे तो आपको बन जाएगा, उसको बोलेंगे BC12। अब ये जो BC12 में हम पॉइंटर का भी हम लोग कल डिस्कस किए थे। पॉइंटर काम ये होता है कि पे लोड को आइडेंटिफाई करना है कहाँ पे हो, उसका लोकेशन ट्रेस करना। पॉइंटर ऐड करेंगे तो हम पाएंगे TU12, इसका नाम ट्रिब्यूटरी यूनिट 12। ये 12 मतलब यही 2 MB से तो है आप। अब इसमें एक नया टर्म जुड़ेगा आपका KLM। KLM है क्या चीज, इसका तो आप पहले फुल फॉर्म कर लीजिए। लॉक मैनेजर। KLM का फुल फॉर्म है कि पहला अक्षर से K ले लीजिएगा, L ले लीजिएगा, या ले लीजिएगा। अब ये क्या करता है, ये आपको बताता है एड्रेस या आपको आपकी एड्रेस बताता है। जैसे आप उसमें क्वांटम नंबर पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, 4 क्वांटम नंबर हुआ करते थे। तो क्वांटम नंबर क्या था, किसी इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता था कि कौन से सेल में है, कौन सब सेल में है, इसका रोटेशन कैसा है, क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, इसकी कैसे करना है। तो ऐसे ही आपका ये जो यहाँ से डेटा आ रहा है, अगर एक से ज़्यादा, जैसे 1 MB है, एक 2 MB है, अगर ऐसे 63 का तभी जो एक आपका बनेगा STM1। तो उस STM1 को बनाने के लिए आपके पास 63 E1 चाहिए। अब 63 E1 के लिए एक KLM आपका काम करता है, हर E1 के लिए अलॉटेड होता है। अब इसमें कैसे हम करते हैं इसको मैं आपको समझा रहा हूँ। TU12 के अगर हम 3 लेंगे तो TUG2 बन जाएगा, TUG2 टग 2 इसको बोलते हैं। ऐसे अगर 7 लेंगे तो टग 3 बनेगा। फिर अगर ऐसे हम 3 और लेंगे टग 3 को तो VC4, यानी कि यही आपका एक STM है। अब इसको मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ कि KLM से कैसे हम इसमें आइडेंटिफाई करते हैं। आपका टोटल 63 E1 होना चाहिए एक STM के लिए। तो 63 E1 के लिए आपका ये K की वैल्यू, देखिए यहाँ पे 3 है ना। ये अगर कोई कहता है कि ये K की वैल्यू मैक्सिमम कितना है, 3 है, मतलब 1 2 3, 1 से लेकर 3 तक है।
एल की वैल्यू 1 से लेकर 7 तक है, एम की वैल्यू है 1 से लेकर 3 तक। यही आपका 3 है। 3 T12 जो आप कंबाइन किए हो तो टग 2 मिल गया। इस तरह से टग 2 अगर आप 7 कंबाइन किए हो तो टग 3 मिल गया। टग 3 अगर आप 3 ले रहे हो BC4 मिल गया। अब हम इससे कैसे 63 निकालेंगे, आप इसमें थोड़ा सा देख लीजिए। K की वैल्यू 1 2 3, L की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 और इसका 1 2 3। अब जैसे हमें फर्स्ट केलम लिखना है 1 2 3। अब जैसे हमको मान लीजिए कि इसका पहले इवन के बारे में हमको जो है कोई एड्रेसिंग करनी है कि उसका गांव, इसे करते नहीं कि हम अगर 3 चीज़ लिखना है, जैसे आपका गांव लिखना हो, ज़िला लिखना हो और प्रदेश लिखना हो, तो हम आइडेंटिफाई कर लेंगे यार, नाम लिख लीजिए, गांव लिख लीजिए और ज़िला लिख लीजिए, तो तीनों से आप लगभग जो है पहुंच जाओगे कोई अगर चिट्ठी डाल रहे हो तो ऐसे ही हमको जो है इसमें है कि हम एक पर्टिकुलर इवन के लिए हम 3 केलम अलॉट कर दे रहे हैं। तो पहला जो केलम होगा, जैसे इसका फर्स्ट ले लीजिए, इसका फर्स्ट, इसका फर्स्ट, तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 2 4, आप बाकी कर लीजिएगा। जैसे फर्स्ट केलम क्या होगा, एक लिए 1 1 1। कंफ्यूज मत होइएगा, आप इसको इसी को पहले पढ़ाइएगा। तो एक लिए 2 1 1 1 1। अब क्या करिए, ये 1 1 ये पूरा हो गया। अब फिर यहाँ से लीजिए, इसको चेंज कर दीजिए। अगला क्या होगा 1 2 1 1 2 2 1 2 3। फिर अगला क्या होगा 1 3 1। ऐसे ऐसे करके आप तक हो जाएगा ये 1 7 1 तक, 1 7 3 तक। ये आपका कितना आ जाएगा, आपका 63 है। 63 मतलब 21 ऐसे आ जाएगा। अब इसको 1 की जगह को आप 2 ले लीजिए। तो पहला क्या हो जाएगा, तो 2 1 1, फिर 2 2 2 1 1 2 1 2 हो गया, फिर 2 1 3 हो गया। ऐसे भी आता चलते हैं, 21 ये भी हो जाएगा। लास्ट में हो जाएगा आपका 2 7 3। ऐसे आप 3 वाला लेंगे तो पहले 3 1 1 3 1 2 3 1 3 ऐसे करके, फिर 3 2 1 3 2 2 ऐसे करके लास्ट में 3 7 3। तो 21 आपके बन जाएंगे जब इसका हम फर्स्ट वाला 1 लेंगे, और 21 इसके लिए बन जाएगा। मतलब 21 ये जनरेट कर देगा, 21 ये जनरेट कर देगा, 21 ये जनरेट कर देगा। टोटल आपका हो गया 63। तो ये 63 इवन को ही जो हम एक एसटीएम बोलते हैं। तो केलम का यही मतलब होता है। के जो है आपका टग 3 का लोकेशन बताएगा, टग 3 क्या एडिशन करेगा, और एल जो है टग 2 को, और ये जो है एम जो है आपका TU12 का। तो हमारे ख्याल से क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से केलम का क्या रोल है इसमें। तो केलम एक एसटीएम के अंदर में जो आपका TU12 टग 2 और टग 3 का एड्रेस बताता है। अब जैसे 1 1 1 है, इसका मतलब हो गया ये पहले इसमें है, टग 3 में है, पहले टग 2 में है, और उसका TU12 पहला ही है। जो हम इसमें चेंज कर देंगे उतने नंबर को हो जाएगा इवन। तो हम 63 इवन को ये अलग अलग केलम जो 3 नंबर के हैं ये डेडिकेटेड होते हैं कि 63 इवन के लिए सब अलग अलग होंगे एक एसटीएम। अब ये BC4 में अगर मैं पॉइंटर वो ऐड कर दूँ, पॉइंटर मतलब कि उसका लोकेशन हमको कहाँ से कहाँ जाना है, उसको जो है ट्रेस करने के लिए। तो अब ये बन जाएगा आपका AUG। अगर AUG हमें जितना, इसको बोलेंगे एक्सिलरी यूनिट को, अब उसमें जितने हमें AUG ले लेंगे उतने हमारा जो है STM फॉर्मेशन हुआ। जिससे हमने एक ही लिया तो STM1 बन गया, 4 ले लिया तो STM4 बन गया, 16 ले लिया तो STM 16। ये है आपका पूरा सिंपल सा एकदम। हम और बाकी लेंगे, लेकिन पहले इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। केलम
क्लीन लॉक मैनेजर ये क्वांटम फिजिक्स पर ही काम कर देगा। एक साइंटिस्ट का नाम है लॉक मैनेजर, उसके सिस्टम का नाम है। ये किस तरह से इसको इसमें अप्लाई करेंगे। अब थोड़ा सा हम आपसे बात कर लेते हैं कि मल्टीप्लेक्सिंग कैसे करते हैं इसमें। इसमें देखिए हम मल्टीप्लेक्सिंग पढ़े होंगे, आप कंफ्यूज मत होइएगा। एक तो मॉड्यूलेशन होता है, एक मल्टीप्लेक्सिंग, अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मॉड्यूलेशन का तो मतलब ये है कि हम किस तरह से उसमें कोई कैरियर फ्रीक्वेंसी हो उस पर हम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, मतलब जो हमारा वॉइस चैनल है, डेटा है, लोड जो है पेलोड, उस पर हम सुपर इम्पोज करते हैं तो किस तरह उसमें चेंज आता है कैरियर फ्रीक्वेंसी में। तो उसी करेक्टरिस्टिक के बारे में, जैसे अलग अलग करेक्टरिस्टिक का, जैसे एम्पलीट्यूड पर अगर हम ध्यान दे रहे हैं तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हो गया, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन हो गया, फेज मॉड्यूलेशन हो गया। अगर ये हम ऑप्टिकल वाला कर रहे थे तो उसमें हमारा एक ऑप्टिकल सिग्नल लेज़र के थ्रू या एलईडी थ्रू जा रहा था, उस पर हमने सुपर इम्पोज किया तो डायरेक्ट एक मेथड था, एक इनडायरेक्ट मेथड था, मैकेनिकल करके इनडायरेक्ट वाला। मतलब एक तो हम इलेक्ट्रिकल में ही हम वो कर लें मॉड्यूलेशन तो डायरेक्ट बोलेंगे, और एक है ऑप्टिकल में होने के बाद हम उसको करें तो उसको जो है इनडायरेक्ट बोलते थे मॉड्यूलेशन। तो वो भी मैं एक बार फिर टेस्ट बता दूँगा, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। इसमें कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। ये 373 क्यों ले लिए गए ये आपको पता लग गया। 63 E1 है, इसलिए 63 हमारे KLM बने, 21 के ग्रुप बना, इसके लिए 21 हो गया, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए। ये जो है जो फ्रेम जा रही हैं उसके बारे में बताया गया, मतलब कौन कौन सा E1 आपका इधर आगे बढ़ रहा है। अब इसमें थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि मल्टीप्लेक्सिंग। अब ये मल्टीप्लेक्सिंग का इसमें रोल क्या है कि जैसे यहाँ पर हमें इनिशियली जो है जो वॉइस चैनल हुआ हमने इसको 30 मिलाया और 2 उसमें सिंक्रोनाइजेशन वाले मिला दिए, सिग्नलिंग वाले 32 चैनल बना तो ये कितना बन गया। अब अगर हमको ऐसे बहुत सारी जगह से डेटा आ रहा है, हमें उसको एक स्ट्रीमलाइन करना हो तो सीधी बात उसको जो है हमें जोड़ना पड़ेगा, मतलब एक में ही ले जाना पड़ेगा। अब एक में ही ले जाएंगे तो हमें यहाँ से हमने ट्रांसमिट मान लो एक में ले जा कर दिया, हमको अलग अलग भी तो करना पड़ेगा। तो ये जो हम एक में मिला रहे हैं, मिक्सअप कर रहे हैं, उसको हम बोलेंगे मल्टीप्लेक्सिंग, और जब अलग अलग करेंगे तो उसको हम कहेंगे डीमल्टीप्लेक्सिंग। तो इसमें जब यूज करते हैं टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, अब इसमें मैं थोड़ा सा छोटा सा फिगर बना देता हूँ, मैं TDM में पढ़ाऊँगा, उसमें दिक्कत नहीं है थोड़ा सा। चलिए मान लीजिए ये मल्टीप्लेक्सर है। इस मल्टीप्लेक्सर के साथ में ये सारे जो है इसमें कंबाइन होकर हमको एक में मिलना है। तो यहाँ पर हम एक जो है पॉइंटर लगा देंगे, वो क्या करेगा, एक बार इसके डेटा को लेगा और फिक्स टाइम के बाद इसके डेटा को लेगा और उसके बाद इसके डेटा को लेगा, मतलब ये टाइम फिक्स रहेगा। तो एक टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में हमारा जो मेन होता है डिफरेंस, FTM में सारे सिग्नल जो ऑपरेट करते हैं सेम, मतलब सारे सिग्नल, मतलब ये जैसे एक मान लीजिए S1 है, S2 है, SN ले लो, SN ले लो, SN-1 ले लो, तो इधर आपका S1 हो गया, S2 हो गया। तो मान लीजिए आपके सिग्नल्स हैं अलग अलग जो है, यहाँ पर C12 में आ रहे हैं, C12 में से अलग अलग है, हमने इसमें कई जगह से इसमें इन कर रहा है, ये जो मल्टीप्लेक्सर इसके आगे लगा हुआ है। तो इधर जो आपका मिलेगा, जैसे एक आपका फ्रेम मिल गया, SN+1, चलो S1, S2, S1। अभी होगा क्या,
ये TDM में जो अलग अलग ही हमारे ब्लॉक्स बने हुए हैं, इसमें जो हमारा डेटा है वो सेम फ्रीक्वेंसी अलग अलग टाइम पर ये जो है ये इसका सैंपल ले रहा है।